नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशागर चैनल पर हैं। हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम में पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों हो चुके हैं और पहले पेपर के कुछ 2 मार्कर्स आपके बीच लाए हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा, आप जानते हैं कि आज ही सरकार ने ये कहा है कि व्यापम की थ्रू और एमपीपीएससी में 1 लाख सुपर नौकरियां निकाली जाएंगी पूरे सिस्टम में। दिवाली गिफ्ट जिसको कह रहे हैं सीएम, अब क्या पता कैसा निकलता है। स्वास्थ्य विभाग में, आंगनबाड़ी में, हर डिपार्टमेंट में टोटल ऑल ओवर उन्होंने कहा है 1 लाख जॉब निकलेगी। तैयार हो जाइए, पीएससी का भी नोटिफिकेशन आएगा। हम 2 नंबर में वो प्रश्न कवर कर रहे हैं जो नेक्स्ट प्रीलिम्स में आ सकते हैं। आप कहेंगे तो हम शॉर्ट और लॉन्ग वाले आंसर भी करेंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आइए अपन प्रश्न पर सीधे आ जाते हैं, डिस्कस कम करते हैं। गोप जनस्थ 2 नंबर में एक प्रश्न आया था। आप जानते हैं कि वैदिक काल में जनजातीय समूह का प्रमुख कहा जाता था। इसका अन्य नाम राजन या गोपा भी था। ठीक है, आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक देखिए ऋग्वैदिक काल में जीवन कैसा था, यायावरी जीवन था। समझ रहे हैं आप, पशुपालन मुख्य स्रोत था उनका, कृषि नहीं करते थे। तो जनजातीय ही आप उन्हें कह सकते हैं एक प्रकार से, आर्य आप जिसे ने बोल सकते हैं वैदिक काल में। तो बस ये 2-3 लाइनें लिख देते तो आपका आंसर हो जाता है। गोपा हालांकि आप लोगों ने सुना भी होगा। सिंह विष्णु क्या है? पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक थे सिंह विष्णु, और उपाधि इनको अवनी सिंह की थी। स्रोत मत विलास प्रहसन पुस्तक से प्राप्त होता है। तो प्री में आ सकता है कि मत विलास प्रहसन पुस्तक किससे संबंधित है? तो पल्लव वंश संबंधित है, या सिंह विष्णु से संबंधित है, या उपाधि भी पूछी जा सकती है। तो ये इस हिसाब से दिया है। अगला प्रश्न कवर करेंगे अमल सालेह। अमल सालेह आप जानते हैं कुरान में एक अच्छा जीवन जीना। अमल मतलब क्या होता? कोई चीज अपने अंदर उतारना, आत्मसात करना, है ना। फिर सालेह मतलब सलाह सुनी हो आपने, सलाह सुनी होगी, है ना। तो सालेह मतलब होता है अच्छा, अच्छा वर्ड होता है सालेह। तो वहां से बना हुआ, हालांकि आप थोड़ा बहुत यदि मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ये वर्ड मिल जाता है, इसके लिए कुरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कुरान में एक अच्छा जीवन जीने को अमल सालेह कहा जाता है। जैसे औरंगजेब 5 टाइम के नवाजी था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक भी कुरान को बहुत मानता था, हालांकि कुछ रूल्स नहीं मानता था वो। तो आप देखेंगे कि जो थोड़े कट्टर मुस्लिम शासक हुए हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, वहाँ पर ये सब वर्ड आपको मिल सकते थे। जो काजी हुआ करते थे ये बोलते थे कि भाई कुरान के अनुसार जीवन जियो। हालांकि अब प्रश्न आते हैं धन की निकासी का सिद्धांत का। तो यहाँ पर शायद मैंने नंबर नहीं लिखा है, नंबर आप लोग लिख लेना, शायद मिस हो गया हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे 1-1, 2-2 करके लिखेंगे, ये 4 नंबर हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो धन की निकासी का इसको अभी हाल फिलहाल अंडरलाइन कर देता हूं। तो ये आपको पता ही है कि दादा भाई नारोजी ने 1867 के में एक लेख लिखा था, जिसका लेख का नाम था इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। हालांकि यहाँ थोड़ा जो ड्यूटीज है ना वो सही यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ बोल ही रहा हूँ इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। ये उनका आर्टिकल था जो उन्होंने छापा था। हालांकि कुछ लोगों ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो उनकी पुस्तक थी उसमें भी जो है उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पर व्यक्ति आय 20 रुपये है, और कैसे कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगाई जा रही है। जो भारत से सामान वो करते हैं, क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो आयात करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। तो इस प्रकार से भारत का धन बाहर जा रहा है। उन्होंने एक पूरा स्टैटिक्स बताया था इस लेख में, और उस लेख को यदि मैं बताऊं या अंडरलाइन कर दूं मैं दूसरे पेन से, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में ये है, इसका नाम था लेख का इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में उल्लेख था। ये जो यूटरी लिखा है ना, ये ड्यूटीज है ना, सुधार लीजिएगा, इसको ड्यूटीज करना है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला जो प्रश्न आया था वो आया था मध्य भारत सम्मेलन 1948 की एक प्रश्न आया था, ये भी 2 मार्कर में था। तो मध्य भारत मतलब ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, 1948 की बात हो रही है। अध्यक्षता यहाँ पर किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मालवा व ग्वालियर के 25 रियासतों का गठन कर मध्य भारत का गठन किया गया था, और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये एक 3 मार्कर हो गया। अगला 3 मार्कर था नंदी वर्मन शैली के बारे में। तो नंदी वर्मन जो शैली है, आपने 3 शैली सुनी होगी, नागर शैली, बैसर शैली, द्रविड़ शैली। नंदी वर्मन शैली सुन के बहुत लोग अचंभित होगा, व्हाट इज दिस। तो आप समझ लीजिए कि नंदी वर्मन शैली जो है वो पल्लव मंदिर स्थापित कला
से संबंधित शैली है। इसकी विशेषता क्या है शैली की? मंडप व स्तंभ युक्त मंदिर, अलंकार रहित मंदिर निर्माण, छोटे मंदिरों का निर्माण, वर्गाकार शिखर बनाना, ये विशेषता भी इसमें मैंने दी हुई है। तो ये अपन ने कुछ 2 मार्कर कवर किए हैं, और भी जो महत्वपूर्ण नए हैं वो कवर करेंगे, जो आने आपके वाले समय में प्री में काम आ सकते हैं। कभी भी प्री का नोटिफिकेशन आ सकता है जैसे ये मेंस हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बढ़ाइए, तो मैं और भी आपके पास इससे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा।